औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोमिनीन सलामुन अलैकुम। आज एक वीडियो मेरी निगाह से गुज़रा जिसमें लखनऊ के इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी उसके अंदर मिंबर के ऊपर बैठे हुए नाज़िबा जुमले और ग़ीबतें मिंबर के ऊपर फरमा रहे हैं सिरसी में एक मजलिस चेहलुम के दौरान। और ऐसे गलत इसको मौत के डाकू कहना ज़्यादा बेहतर है। दो डाकू है जो मुसलसल और मजबूत रहे हैं, इदारे को लूट रहा है और दूसरा आपको। मुझे यकीन है कि बिल बुलाए आते हैं। एक तो धर्म गुरु है, गुरु घंटाल कहना ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने मदरसे की कभी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन वो धर्म गुरु है। कभी शक्ल नहीं, किसी मदरसे की कभी शक्ल देखी नहीं, वो धर्म गुरु भी है। और दूसरा वो शख्स है कि मौलाना आपका साहब का बनाया हुआ इदारा है शेखा नाम ले लिया कि उन्हीं वही तो नौकर थे वो मालिक बने रहते जो हाल के जमाने में नौकरी किया करते थे, अब वो मालिक बन गए। और मैं कभी कभी तो कहता हूँ कि अगर किसी को फितक पे यकीन आ रहा हो तो आज क्या को देख ले, उसको पता चल जाए किस तरह से नाजायज सौदा किया जाता है। बुजुर्गों ने शीरों में लेकिन से सब गैर शीरों को तो भरा पैसे दे देंगे, 35-40 लाख रुपए कोई बेचारा शिया नौजवान दे नहीं सकता। लिहाजा को महरूम कर दिया जाता है। कितने लायक शिया महरूम कर बदल घूम रहे हैं और कितने नालायक गैरों को उसने पैसे दे देकर और जाकर उनको नौकरी दी है। आप पहले अगर हालात देखें तो आप रफ्ता रफ्ता शियों की तादाद घट रही है, गैर शियों की तादाद बढ़ रही है। तो एक दिन हो सकता है गैरों का मौका भी वहाँ पर हो जाए। पैदा होगी सिर्फ पैसों के लालच में, सिर्फ पैसों के लालच में। और अभी आपने देखा होगा कि मकान महल बन रहा है उन्हीं लोगों का, तो शिया बेमानी का महल बन रहा है। तो आपने सुना होगा कि अंबानी का एक वहाँ पर मुंबई में उसने बनाया अपना मकान। तो मैं तो समझता हूँ अंबानी का मकान पीछे छूट जाएगा, इतना जबरदस्त अपना मकान बनवाया है और सब किया खाली की चोरी के पैसे आ जाए तो ठीक है भैया नहीं जा सकता, लेकिन इनका इस्तेमाल करना और उनका अहमियत देना ये जो है वो सरकार में जो किसी का विकास है उसके खिलाफ है। आप इंसाफ से बताइए, क्या मिंबर रसूल, क्या मिंबर अहले बैत इस वास्ते है कि इसके ऊपर अपनी ज़ातियात छड़ी जाए? क्या मिंबर इस वास्ते है कि मिंबर के ऊपर बैठ के हम एक दूसरे की बुराई करें या हम मिल्लत की इस्लाह की बात करें? मैं मौलवी कल्बे जवाद साहब को बताना चाहता हूँ कि अपने इल्म में इजाफ़ा करें, और जब इल्म में इजाफ़ा करेंगे तो सारी गलत फहमियाँ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और अपनी इस्लाह करें। जो ये कह रहे हैं कि एक इदारे के ऊपर एक डाकू मुसल्लत है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि गुफरान माप के इमामबाड़े में 4-4 लाख रुपए की कब्रें कौन बेच रहा है? इमामबाड़े गुफरान माप का मुतवल्ली कौन है? लखनऊ में किसी बच्चे का भी शाना हिला के पूछिए कि लखनऊ में कब्रों का सौदागर कौन है, तो सिवाय मौलवी कल्बे जवाद के कोई दूसरा नाम नहीं लेगा। आज 4-4 लाख, 4.5 लाख, 3-3 लाख की कब्रें बिक रही हैं। तो कौन है? यहाँ तो मुर्दों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं, उनके घर वालों से पैसे वसूले जा रहे हैं। जहाँ तक कि दूसरी बात है कि उन्होंने मेरे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो किस मदरसे के पढ़े हैं। तो मैं पलट के पूछना चाहता हूँ कि मौलवी साहब, आप किस मदरसे के पढ़े हुए हैं? आप अपनी डिग्री शो कीजिए कि आपने लखनऊ के किस मदरसे में तालीम हासिल की है। लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस है, नाज़मिया है,
तंजीमुल मकातिब है, जामतुत तबलीग है, मदरसतुल वाइज़ीन है, शिया अरबी कॉलेज है, किस मदरसे के पढ़े हुए हैं आप? और सवाल ये है, क्या मौलाना ताहिर वली साहब अल्लाह मक़ामो किसी मदरसे के पढ़े हुए थे? क्या अम्मे मोहतरम मौलाना अशफाक साहब किसी मदरसे के पढ़े हुए थे? क्या अल्लामा रशीद तुराबी साहब किसी मदरसे के पढ़े हुए थे? क्या अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब किसी मदरसे के पढ़े हुए थे? क्या साबित करना चाहते हैं आप? आप तो खुद एक्सीडेंटल जनाब हैं। अगर आपके वालिद का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आपके सर पर पगड़ी ना आती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपके रूम पार्टनर्स आपकी सारी हरकतें मोमिनीन को बताते रहते हैं आज भी। वो सब दिल्ली में मौजूद हैं, कहीं ज़्यादा दूर नहीं हैं। सबके इल्म में है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या क्या रंगेलियाँ खेल के आप बाहर निकले हैं। जहाँ तक के बात है कि शिया कॉलेज को लेके बार बार हमले किए जा रहे हैं और मौलवी कल्बे जवाद ने यह बात कही कि हम पैसे लेके अपॉइंटमेंट करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमने अपॉइंटमेंट्स किए हैं आप लेके आइए। तो कहते हैं कि हिंदुओं के अपॉइंटमेंट्स किए हैं वो पैसे लेके किए हैं। सबकी औलादों के सर पर हाथ रख के कसम खिलवाइए। पूरी लिस्ट मेरे सामने है। उसके अंदर हमारे इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, गर्ल्स कॉलेज भी है, शिया कॉलेज ऑफ साइंस, शिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, शिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, शिया कॉलेज ऑफ लॉ, मास कम्युनिकेशन, BBA। ये पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है जो मैं लिस्ट दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर 95% से ज़्यादा शिया हजरात मौजूद हैं। सब शिया हजरात मौजूद हैं। एक एक शिया है इसके अंदर। कौम को गुमराह कर रहे हैं। मौलवी कल्बे जवाद साहब कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यह हमारे गर्ल्स सेक्शन है पूरी तरीके से। ये सारे शिया हैं, एक एक शिया है और सब दस्तखत से हैं। ये नहीं है कि खुद ही बैठ के बना ली है। इसके अंदर बाकायदा सरकारी आदमी के दस्तखत हैं। और ये हमारे सारे शिया हैं जो हमारे कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि शिया कॉलेज आका हसन साहब का कायम किया हुआ है, ये झूठ बोलते हैं। जैसे इन लोगों ने शिया पसला बोर्ड की मुखालिफत की, वैसे इन्होंने शिया कॉलेज की मुखालिफत की। इनके बुजुर्गों ने तो ये बात कही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने शिया कॉलेज क्या माने, और इनके घराने ने शिया कॉलेज की ज़बरदस्त तरीके से मुखालिफत की। और खाली शिया कॉलेज की मुखालिफत ही नहीं की, इनके घराने ने शिया कॉलेज की, बल्कि उसके एवज में इनको पूरी तरीके से नौकरियां मिली हैं यहाँ से वहाँ तक के। और जो इन्होंने एक और बात कही है कि मकान नहीं ये महल बन रहा है, और जो ये कह रहे हैं कि ये मकान नहीं, तो वो मकान मेरा छोटा भाई बनवा रहा है। पेशे से वो बाकायदा बचपने से बिल्डरी कर रहा है, उसने लोन लिया है। आप कौन होते हैं कहने वाले कि अंबानी से ज़बरदस्त तरीके से मकान बन रहा है? पूछे ना पूछे हुकूमत पूछे, पूछे ना पूछे जिम्मेदार लोग पूछे। उसने लाखों रुपए लोन लिए, उसकी शहर के अंदर इमारतें खड़ी हुई हैं, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है। आपकी जहाँ तक सोच नहीं है उससे ज़्यादा उसकी इमारतें खड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ मौलाना खुम्स, ज़कात, चंदा, फितरा, सदका ये हम नहीं लेते हैं। पूरी दुनिया में मेरा वीडियो वायरल होगा। कोई एक आदमी खड़ा होकर कहे कि उसने हमारे घराने को खुम्स दिया है, या ज़कात दी है, या चंदा दिया है, या फितरा दिया है, या सदका दिया है। आप तो हर चीज़ उठा के जेब में रखते जाते हैं, और सिवाय आपको अपने ख़ानदान के कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। बेहम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम सैकड़ों नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। सिर्फ शिया कॉलेज नहीं बल्कि दूसरे इदारों में भी हम 8,000 और 10,000 रुपये महीना से लेके 1.25 लाख और 2 लाख रुपए सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। बेहम्दुलिल्लाह, जिसे हमने नौकरी दी है। हम अपने लोगों को साथ में मजबूत करते हुए चल रहे हैं। सब हमारे कौम के लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कौम हाथ फैलाए। हम नहीं चाहते हैं कि 100-200 रुपये से मदद हो। हम ये चाहते हैं कि कौम की मदद इस तरीके से हो कि उसको मजबूत कर दीजिए उसको। और जिस तरीके की सिरसी की मजलिस में गलत बयानी की गई, इसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। और ये कैसी छोटी सी बात कर रहे हैं मौलवी कल्बे जवाद साहब।
कि इस्तकबाल न कीजिए। जुमे में कहते रहे आप, हमारे घर को कहते रहे, हमारी शख्सियत को कहते रहे, यह तो असर है आपकी बातों का। हम उसी शहर में घूम रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप अहले बैत की ग़ुलामी को छोड़ के सरकारी दरबारों की ग़ुलामी करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बेहम्दुलिल्लाह हम कौमी काम कर रहे हैं और हमें किसी चीज़ में ना कोई घबराहट है ना परेशानी है। हम चाहते हैं कि मिल्लत में इंतशार ना हो, मिल्लत में इख्तलाफ ना हो, लिहाजा हम किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। आज जब सिरसी में मेंबर रसूल के ऊपर बैठ के गीबतें की गई तो हमने दोबारा उस गीबतों का जवाब देना इसलिए ज़रूरी समझा कि हमारी खामोशी को कोई हमारी बुज़दिली ना समझे। मैं मौलाना कल्ब जवाद साहब से कहता हूँ कि आप दूसरों पर तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपने गुफरान माफ़ में क्या किया ये आप कौम को नहीं बताएंगे। सिरसी के मिंबर पर यह भी बता देते कि हमने इमामबाड़ा गुफरान माफ़ के मुतवल्ली के वक्त रहते हुए उसके अकाउंट से अपना ज़ाती मकान ख़रीदा है। अगर यकीन ना आए तो ये मौलाना कल्ब जवाद साहब की रजिस्ट्री है, इसके अंदर चेक नंबर है। ये पैसा इमामबाड़ा गुफरान माफ़ से पैसा पेमेंट हुआ है और इसकी रजिस्ट्री हुई है ज़ाती मौलवी कल्ब जवाद साहब के नाम से। आप इसको देख सकते हैं, बाकायदा ये इनके दस्तखत हैं। ये सैयद कल्ब जवाद नकवी, ये इनके दस्तखत हैं। बाकायदा इसकी FIR भी होने जा रही है बहुत पैमाने के ऊपर। और ये सारे मामलात जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक के और CBI तक के पहुँचाए गए हैं। जिस तरीके से ये सब हरकतें की जा रही हैं, औकाफ को लूटा जा रहा है, माल खुदा और माल रसूल और माल इमाम को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया गया है इनके ज़माने में और इनके कार्यकाल में, ये उसका एक छोटी सी मिसाल है। ये एक छोटी सी मिसाल है ये। लिहाजा मैं एक अदना कौम का खादिम हूँ, मिल्लत के काम कर रहा हूँ, उलमाए किराम की एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ और मैं अपने खानवादे की रविश के ऊपर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर रहा हूँ। आपको काहे की घबराहट है, आपको काहे की परेशानी है? यासूब अब्बास से ख़तरा इसलिए कि यासूब अब्बास मुल्क के अंदर कुछ कर रहे हैं। यासूब अब्बास किसी कोने में मरे पड़े होते तो यासूब अब्बास के दुश्मन ना होते। लिहाजा हम पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, बेहम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क मोहब्बत कर रहा है। मैं मोमिनीन का, हज़रात उलमा का, खुतबा का, ज़ाकिरीन का, वाइज़ीन का, अंजुमन हाय मातमी का सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जो बेइंतहा मोहब्बत से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।